तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैक बॉन्डिंग। ओके। आज का हमारा टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक एक आप कह सकते हैं एक एक्सेप्शनल फिनोमिना है जो अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, कहीं और है, बट हम इसे केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे जेईई के लिए, मेंस और एडवांस आईआईटी के लिए और नीट के लिए भी। तो देखें एक्चुअली ये होता क्या है। बैंक बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है। अपन लिखते हैं ब्रैकेट में स्पेशल बॉन्डिंग है, स्पेशल बॉन्डिंग्स। ठीक है। और बैंक बॉन्डिंग एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको इसका देता हूँ एक ओवरव्यू। ठीक है। हम लेंगे एक एग्जांपल उसके लिए। मानिए एक एटम है ए और बी, इनके बीच में पहले से एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। और ए के पास एक एंटी ऑर्बिटल है, एंटी ऑर्बिटल, है ना। और बी के पास कुछ लॉन पेयर है, लॉन पेयर्स। ओके। तो क्या होगा, एक्चुअली वन की नीड है, इसको टफ कर देते हैं अपन। तो क्या होगा एक्चुअली, जो ये लॉन पेयर है बी का, बी अपना लॉन पेयर ए के खाली ऑर्बिटल में दे देगा, उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जो भी बॉन्डिंग होती है उसका एक ही कारण होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करना और एनर्जी को डिक्रीज करना। सारी बॉन्डिंग का कारण यही है। तो ठीक है, इसमें एक्चुअली ऐसा कुछ केस होता है, ऐसा कुछ होता है मामला। ए के अंदर ए का कुछ खाली ऑर्बिटल और बी के पास लॉन पेयर, बी का लॉन पेयर उसके ऑर्बिटल में बी उसको डोनेट कर देता है, जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उनके बॉन्डिंग की, है ना। तो देखते हमको लिखेंगे इसके पॉइंट्स या कंडीशन बोल दीजिए, हम लिखेंगे इसके पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो बैक बॉन्डिंग होती है उसके लिए अपन देखिए बैक बॉन्डिंग के लिए क्या है, इसकी नीड्स क्या है। एक के पास होना भी तो चाहिए जो चाहिए। तो देखिए सबसे पहले नीड है वन एटम, या वन एटम बोल दीजिए, मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल। इसके इसके आगे दूसरा पॉइंट ये है, अनदर एटम must have a lone pair। ये इसकी बेसिक नीड्स है, आपको दिख भी रही होगी आराम से। ठीक है। और अब इसके बाद ये ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए हम उसकी बात आगे करेंगे। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो ऐसे ही फालतू पॉइंट से थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। और ये जो थर्ड पॉइंट है इसे ही आप एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में यूज करेंगे कई बार। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है दैट इट इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब बैक बॉन्ड एक पाई बॉन्ड का ही टाइप है ना, लेकिन एक पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड का टाइप है। ठीक है। तब देखें इसके बाद, जैसा कि मैं आपको बोला था कि कौन से ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं इसके अंदर, तो हम अब लिखेंगे। ठीक है। हम लिखने वाले हैं इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में हो सकती है। तो देखें इसका अपना फर्स्ट पॉइंट या पॉइंट नहीं है तो ऐसे ही है, वो देखिए वो से 2p और 2p में। अब वो x y z कुछ भी उसका कोई मैटर नहीं है, 2p में होता है
और ये आपको पता होगा कि इससे छोड़िए वो फालतू की बातें, ठीक है। 2p है, उसके बाद एक 2p और 3p में भी होता है 2p 3p, और एक और 2p और 3d, बस इन सब में ही होता है। इसके बाद कई और में नहीं होता। एग्जाम्पल में अगर आप ले लीजिए 3p और 3p में क्या बॉन्ड होगा ये वाला, तो आंसर नहीं है। अगर यहाँ पे 3p हो, यहाँ पे 3p हो, और जो लोन पेयर अगर 3p में ही हो, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और बल्कि उसी जगह पे अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल 2p का हो और लोन पेयर 2p में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वहां से बैक बॉन्डिंग हमको नजर आएगी, दिखेगी मतलब, ओके। वैसे 3p 3p में नहीं होता है, और 3p 3d में नहीं होता है, 3p 4p में नहीं होता है। ऐसे आप जो चाहे वो बनाइए, ये सब नहीं होता। जो आपको याद रखना है हम इसको ही लिखेंगे यहाँ पे, बस इन सब में ही होती है अपनी बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए, ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी है वो यहाँ पे आप कंप्लीट मान सकते हैं। बैक बॉन्डिंग की थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट है एक्चुअली बताऊं तो। अभी आपके साथ कुछ समझ आया नहीं होगा ये क्या लफड़ास चल रहा है इनका, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इसके, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको रफ नहीं करेंगे। ओके, तो अब देखिए, हम लेंगे क्वेश्चन, है ना। आपको बताना है कि बैक बॉन्डिंग किस में होगी। क्वेश्चन 1, बैक बॉन्डिंग किस में होगी। बैक बॉन्डिंग अकर्स इन किन किन में बैक बॉन्डिंग हमको नजर आएगी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है BF3, मान लीजिए BF3। अपना सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं बोरिक, नहीं सॉरी, H3BO3। और थर्ड अपन लेते हैं, क्या ले अपन, BCH3 होल थ्राइस। अब क्या ले अपन, ठीक है, अपन लेते हैं नाइट्रोजन डी, नाइट्रोजन SiH3 होल थ्राइस, ओके। अपन ई पे लेते हैं NCH3 होल थ्राइस, और अपन F पे लेते हैं फॉस्फोरस और SiH3 होल थ्राइस, और अब आखिरी अपन लेते हैं इतना पानी H2O। आपको बताना है इनमें किन किन में बहुत बैक बॉन्डिंग हुई है ना। आप इसे भी ट्राई मत करिए, है ना। अभी इस क्वेश्चन का मैं करूंगा, फिर आप अगले क्वेश्चन करना, ठीक है। अगले कुछ क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन इसका अपन करते हैं पॉइंट वाइज। फिर अपन आएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर BF3 का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, ठीक है। डी सॉरी, अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं पहले अपन एक ही, है ना। और बोरॉन का आपको पता होगा, इसमें एक भी खाली ही होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है, एक्साइटेड स्टेट है ये, ठीक है। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसमें खाली होता है, ओके। ये होता है 2p और ये होता है 2s, ठीक है। तो इसमें ये 2p वाला है, 2p और बटन खाली पड़ा है अपना। और फ्लोरीन में 3 लोन पेयर है ना। अब देखिए 3 लोन पेयर फ्लोरीन में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। आपको इसकी नीड नहीं है, आपको एक में बनाना है किसी भी, ओके। अब देखिए अब क्या होगा, जो फ्लोरीन है इसका लोन पेयर तो 2p में ही है, और ठीक है, ये आपको पता होगा 2p में इसका लोन पेयर है, और लोन पेयर इसके साथ बनाने का पाई बॉन्ड, मतलब ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसमें डोनेट कर देगा इसके ऑर्बिटल में,
जिससे इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कुछ ऐसा दिखेगा, अपन कुछ ऐसा दिखेगा। इसका बैलेंस अब रहा नहीं, इसका ऑर्बिटल बैलेंस नहीं रहा। ओके, ये हो गया। अब कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि जो बोरॉन है क्या ये 4 बॉन्ड बनाता भी है, क्या 4 बॉन्ड्स बनाता भी है? तो इसका आंसर है यस, बोरॉन 4 बॉन्ड से बनाता है। आपको दिख रहा होगा बोरॉन यहाँ पे 1 2 3 और 4, इसके 4 भी खाली है, मतलब अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकते हैं, मतलब बोरॉन 4 बॉन्ड आराम से बना सकता है। ओके, तो मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब बी की बारी। इसका स्ट्रक्चर H3BO3 का देखिए, बोरॉन का भी नेचुरली ग्राउंड स्टेट में 3 होते हैं ना, नेचुरली 3 होते हैं इसके। तो अब देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, आपको 3 ही चाहिए तो आप लगा दीजिए 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब वापिस से बोरॉन में 2p खाली पड़ा है और ऑक्सीजन के भी 2 लोन पेयर है। और अब ये चीज होती है कि 2p में है और ऑक्सीजन का किस में होता है? 2p में होता है लोन पेयर भी इसके भी, है ना। अब देखें इसके बाद जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा और बन जाएगा बैक बॉन्डिंग, मतलब बी भी करेक्ट है अपना, ए और बी करेक्ट है। अब जगह कम पड़ रही है मेरे को तो मैं थोड़ी दूर बनाता हूँ, थोड़ी मिटा के बनाता हूँ, मतलब दूर नहीं, मैं से रफ कर रहा हूँ। इन दो को करना नहीं चाहिए वैसे, मैं तो भी रफ कर रहा हूँ। चलिए अब देखें अपना ए और बी तो करेक्ट आ चुका है। अब सी की बारी। आप बताइए सी में होगा या नहीं होगा? आप नीचे कमेंट में लिख के दीजिए ना, और आपको डाउट हो तो आप पूछिए कमेंट में मेरे से, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बोरॉन के होते 3 बॉन्ड्स है ना, तो वो यहाँ पे बनेंगे CH3। एक्चुअली बोरॉन 4 बनाता है लेकिन ग्राउंड स्टेट में उसके 3 होते हैं, आपको पता होगा, नॉर्मल 3 होते हैं, देखिए है ना। अब बोरॉन के पास एक 2p वैलेंस तो पड़ा है, 2p खाली तो पड़ा है, लेकिन क्या अब मेन मुद्दा है क्या क्या इसके पास कोई लोन पेयर है कार्बन के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, मतलब सी अपना रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। तो देखिए नाइट्रोजन अब SiS3, एक लोन पेयर ऊपर है, एक SiS3 और एक और SiH3। अब देखें ये जो लोन पेयर है ये किस में आएगा? तो आपको याद होगा ये लोन पेयर एक्चुअली आता है 2p में। मैं आपको बताता ये 2p में कैसे आया, ये डाउट होगा कई बच्चों का। आपने मैंने एकदम इंस्टेंटली कैसे कैसे बोल दिया 2p में आता है। तो इसके बारे में एक ट्रिक ये है कि अगर आपने पीरियोडिसिटी पढ़ी हो, आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन में ये आता है सेकंड पीरियड में, है ना। तो सेकंड पीरियड मतलब 2p में, क्योंकि उसके आखिरी 2p ही होता है, मतलब वैलेंस शेल 2p ही होता है, तो उसका आखिरी 2p होगा, वैलेंस शेल 2 होता है तो उसका 2p रहेगा, है ना। आप देखें यह सिलिकॉन है, यह है कार्बन फैमिली का, है ना, यह है कार्बन फैमिली का। ओके यह है कार्बन फैमिली का, और इसके पास क्या होता है, ये तो प्रॉब्लम बन जाती है लोगों के लिए। सिलिकॉन तब देखें सिलिकॉन के पास एक डी ऑर्बिटल होता है, वो होता है 3d। क्यों? क्योंकि थर्ड में ही है, थर्ड पीरियड में, तो 3d इसके पास होता है ना। तो 3d है, उसके साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर
ना करता है बैक बॉन्डिंग। ये अपना करेक्ट है, ठीक है। अब अगली बारी अपनी ऑप्शन नंबर ई की। डी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई। ई है अपना देखिए वही सेम कंसेप्ट ये वाला। मैं इसको ही ई कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, तो छोड़िए। नाइट्रोजन सी एस क्या है, CH3, या फिर लिख देते मिथाइल एमी। ये आपने IUPAC में पढ़ा होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर में। अब देखिए ये जो कार्बन है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें नहीं होगी, साफ दिख रहा है। अब एफ की बारी, एफ वाले की। अपना एफ वाला कौन सा है, ठीक है। एक बार अपना फॉस्फोरस और सिलिकॉन का है। अब देखिए फॉस्फोरस और SiS3 तीन SiS3 से अटैच्ड हैं और एक लोन पेयर जो कि नाइट्रोजन फैमिली का है। अब देखें जो फॉस्फोरस है इसके पास होता है 3p, है ना। इसका होता है 3p, इसका फॉस्फोरस का है ना। हाँ मैं करेक्ट हूँ, 3p होता है इसके पास। और सिलिकॉन, आपने देखा है कि सिलिकॉन जो है उस पर होता है 3d, क्यों, क्योंकि वो थर्ड पीरियड में है। अब आप बताइए कि इसमें बॉन्ड बनेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने मेंशन ही नहीं किया, तो इस पर भी नहीं होगी। अपना ऑप्शन रॉन्ग, एफ वाला भी। अब जी मतलब पानी की बारी। देखें अगर पानी की बात करें तो इसका कुछ ऐसा होता है, देखिए H2O पानी, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। आपके साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका कुछ लोन पेयर होता ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के पास कुछ वैकेंट होता ही नहीं है, और इसमें इम्पॉसिबल है। ये अपने आप में बेसिक क्वेश्चन, ओके। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको इसके बाद जो दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे खुद करिए, ओके। खुद करेंगे तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस। अब चलिए, तो ये अपने मुझे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ओके, 1, 2 और 3 आपने जल्दी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मैच कीजिए, ओके। और आपको अगर हिंट चाहिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको वो अभी मिल जाएगी। वीडियो पॉज करके करिए, अगर आपने कर लिया होगा अभी तक तो अब देखें सॉल्यूशन। मैं आपको पहले देता हूँ हिंट। ये जो है इन दोनों के साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसका तो नहीं, वो तो ऐसे ही दिख रहा है। अब सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन इसके होते हैं 4 आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 वैलेंसी होती है इसकी, तो इसमें आप लगा दीजिए 4 OH, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। फर्स्ट वाला अपना ये है, इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको आगे होगा अभी तक तो। अब देखें इसका होता है 3p, क्या होता है 3p, और ये होता है 2p में लोन पेयर ऑक्सीजन के। तब इसको डोनेट कर देगा आराम से और बन जाएगा इनमें बैक बॉन्डिंग, क्योंकि 2p और 3p में बन जाती है, ओके। अच्छा 3d है, मैं रॉन्ग लिख दिया, 3d है इसके पास, 3p नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको स्ट्रक्चर साइक्लिक है इसका, तो आपको इसका बनाना नहीं आया होगा शायद से, और क्लियर का आ गया होगा। और इसका एक्चुअली नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसका बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, बेंजीन के जैसा सेम स्ट्रक्चर है। अब देखिए बोरोन नाइट्रोजन, अब करते हैं अपन कॉन्जुगेशन ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। ये हो गए अपने 3b और 3n। अब 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन लगा दीजिए बेंजीन पे जैसे सेम, ओके। क्या अपना हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन, लिख देते हैं अपन।
ये अपना इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ, अब देखें बोरोन के पास एक होता है 2p खाली 2p ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन के पास होता है क्लोन पेयर, ये भी 2p में ही होता है 2p में। तब देखें ये इसको कर देगा डोनेट और बन जाएगा बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और वैसे सिमिलरली ये वाला नाइट्रोजन इसको करेगा और ये इसको करेगा, ठीक है, और बन जाएगा बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब अपना फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एकदम करेक्ट है। अब थर्ड की बारी। थर्ड है अपना ये देखिए, ये भी एकदम साइक्लिक स्ट्रक्चर की है, और इसमें 3 बोरोन है और 3 ऑक्सीजन। तो इसमें वेट बोरोन, ऑक्सीजन, बोरोन और ऑक्सीजन, देन बोरोन, फिर सॉरी ऑक्सीजन आएगा, फिर बोरोन और ये यहाँ पे लिंक्ड। अब लगे इस पे 3 हाइड्रोक्सी। अब देखिए अब आता है टेंशन बच्चों को कि हाइड्रोक्सी इस पे लगाए या इस पे लगाए। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि एक ऑक्सीजन पे एक और हाइड्रोक्सी लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको डिजायर नहीं करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोक्सी बिल्कुल नहीं आएगा, तो बोरॉन पे आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया अपना आखिरी वाला का स्ट्रक्चर। अब देखें इसके पास है 2 लोन पेयर, अपन एक ही लिखते, इसके पास 2 लोन पेयर एक्चुअली, अपन एक ही, चलिए कोई बात नहीं। और बोरॉन इसके पास है 2p, इसके पास 2p नहीं है, इसको डोनेट कर देगा, है ना, मतलब बन जाएगी बैक बॉन्डिंग। मतलब थर्ड में भी अपना आंसर सही है, थर्ड भी होगा, ठीक है, थर्ड भी रॉन्ग नहीं है। क्या आपको आ गया होगा समझ में? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जेई मेंस और एडवांस में। ओके, तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, और आईआईटी में इनका आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है इन टाइप के क्वेश्चंस का। और अब जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो वही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुके हैं। तो चलिए, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही एक्सपेक्टेड है, और इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हैं इसलिए। तो देखिए आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मिलता हूँ सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट का हम जाएंगे इसके स्ट्रक्चर से। ओके, स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका? नाइट्रोजन, एक मिथाइल और एक और मिथाइल, ओके, और एक लोन पेयर ऊपर, ठीक है। अब इसका आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका sp3 होगा, sp3, और उसके साथ आपको पता है कि मिथाइल बैक बॉन्डिंग में साथ पार्ट नहीं करता। ओके, अब बी पार्ट, नाइट्रोजन SiS3 SiS3 और एक लोन पेयर, है ना। अब देखें, अब आपको पता होगा कि सिलिकॉन पे होता है डी ऑर्बिटल 3d, और ये 2p में। अब आपको ये पता होगा कि ये जो है ये ये दोनों बनाएंगे बैक बॉन्डिंग, है ना, ये करेंगे बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इसका आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसका होगा sp3, बट बैक बॉन्डिंग एक कारण है जिसकी वजह से इसका चेंज हो जाता है। अब देखिए, अब इसका एक्चुअली बनता ऐसा है इसका स्ट्रक्चर, मैं आपको लिखा है था थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कहीं कि मैं आपको लिखाया था कि बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसलिए हम इसे पाई बॉन्ड जैसा ही ट्रीट करते हैं। देखिए उसके बाद SiS3, सॉरी, और उसके बाद जो डोनेट करता है लोन पेयर उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्टर है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ओके, ये इसलिए क्योंकि एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा कुछ सिस्टम लगता है अपन को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा, ठीक है।
तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब इस पर अब बताइए ये अब कैसा है। अब इसका हो गया sp2 डायरेक्ट से एक कम, और आपके नंबर भी एक कम अगर आपने लॉग किया होगा तो। ठीक है, और चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर लुईस बेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ। ठीक है, उनको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे ट्राई कीजिए और अपना सा ब्रेन यूज कीजिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन ये। इसका इसका रियल कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इससे भी हो जाएगा अपना ब्रेन यूज करेंगे तो। सॉल्यूशन है ना, और इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका रीजन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये है क्या, इसका सॉल्यूशन इसका स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल और एक लोन पेयर। अब इसकी बारी, नाइट्रोजन पे 3 SiS3, सिमिलरली एक लोन पेयर अगेन। अब देखिए जो नाइट्रोजन पे मिथाइल वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर है, क्या ये बैक बॉन्डिंग कराएगा? नहीं, क्योंकि मिथाइल पे कोई वैलेंस ऑर्बिटल है ही नहीं, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये नहीं कराएगा, है ना। नो बैक बॉन्डिंग। ओके, अब इसकी बारी। अब इस पे देखें, इस पे ये 2p में होता है इसका, और ये है 3d, तो इससे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखें अब इससे हमको क्या क्या पता पड़ता है। ये जो बैक बॉन्डिंग है, ये जो नाइट्रोजन और SiS3 का स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर अपने खुद के अंदर ही, मतलब हाँ, इंटर मॉलिक्यूल पे ही ये डिस्टर्ब्ड है, मतलब उस पे ये, आप समझ रहे हैं ना, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा एक्चुअली परफेक्ट। ये नाइट्रोजन अपने इंटर मॉलिक्यूल पे ही डिस्टर्ब्ड है, मतलब ये इससे बाहर ही नहीं आ पा रहा, मतलब ये अपनी अंदरूनी बातें ही कर रहा है, लेकिन इस पे कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये अपना ज्यादा करेगा, है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा। और एक बात, लुईस बेस क्या होता है आपको नहीं पता हो तो, लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये मैं बताना भूल गया था आपको स्टार्टिंग में, लेकिन आपको पता होगा, डेटिव बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा, डेटिव बॉन्ड्स में। ठीक है, ये होते इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो अब देखिए, डोनेट ये सबसे तेज करेगा, सबसे जल्दी करेगा, सबसे आसानी से यही करेगा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर के कुछ मामले में फंसा हुआ नहीं है, लेकिन अपने अंदरूनी मामले को ही नहीं निपटा पा रहा, बाहर डोनेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये इफेक्टिवली। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2। अब ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, अपन को इसमें कंपेयर करना है लुईस एसिड का स्ट्रेंथ। ओके, BF3 BCl3 BBr3 BI3। ठीक है, इन दोनों का इसमें कोई सेम कंसेप्ट यूज होगा अपना, सॉल्यूशन, है ना। इसका आंसर अभी मेरे को भी इसका आंसर एक्चुअली याद, क्योंकि मैं मन से बनाया क्वेश्चन, तो अपन देखते क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तब देखें, अपना बोरोन है, ये 3 बनाता है बॉन्ड, एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन और एक और फ्लोरीन, इसमें इसने ऐसा बॉन्ड बनाया है। अब दूसरा का स्ट्रक्चर BCl3, अब इसका बारी BBr3। मैं होप करता हूँ कि ये बाहर नहीं जा रहा होगा बोर्ड से। अब आखिर अपना BI3। ओके, अब देखें, अब बात करते हैं लुईस एसिड होता क्या है। ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
ओके, होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, तब देखें आपको इसमें एक्चुअली बता नहीं है कि इन सब में से कौन एकदम तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तब देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो वो करेगा जो अपने अंदरूनी मामले से निपटा, जो अब अपने अंदरूनी मामले से ना हो, या फिर अपन ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो और इसमें स्पेस ज़्यादा हो, जो कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस पसंद है, कम स्पेस है। ओके, और इससे अपन ये बोल सकते हैं कि जो कि जितना बड़ा शहर होगा उसमें उतनी उतनी ज़्यादा स्पेस होगी घूमने के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर को पता होगा। अब देखें, अब बात आती है इसकी बोरोन। इसमें है एक 2p, सब में 2p है, सारे बोरोन में 2p है, वैकेंट 2p, और यहाँ पे 2p। अब देखिए फ्लोरीन, इस पे होता है लोन पेयर 3 3, और वैसे बोलते हैं 2p में, है ना। तो इसमें बन जाएगा बैक बॉन्डिंग, मैं इसको बी भी लिख रहा हूँ अभी फिलहाल तो। अब इसमें बी ए भी लिखते हैं अपन, ठीक है। इसमें हो जाएगा बैक बॉन्डिंग और वो इफेक्टिव होगी। अब इसकी बारी, इसमें होता है 2p और इसमें होता है 3p में। हाँ, इसमें होता है 3p में होता है अपने इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लोरीन में 3p में होता है। अब देखें ये भी बनाएगा अपना बैक बॉन्डिंग, ये भी बैक बॉन्डिंग शो करेगा ना, लेकिन ये शो नहीं करेगा और ये भी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें होता है 4p में और इसमें होता है 5p में, है ना। तो ये होता है इसके अंदर। अब देखिए, अब इसमें एक्चुअली 2 केस बनते हैं ना, मतलब केस तो एक ही है, आंसर भी एक ही है, बट बच्चों की जैसे बच्चे सोचते हैं उस पर 2 केस बन जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, बच्चे सोचते हैं कि जो कि में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, है ना, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अपन ये से चले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो ये बता पड़ेगा कि BF3 कब से ज़्यादा है, ज़्यादा फिर होगा BCl3 उसी सेम ऑर्डर में, है ना, फिर BBr3 और फिर BI3। और ये भी एक ऑप्शन, ये भी ऑप्शंस में होगा, लेकिन ये ऑप्शन एकदम गलत है, ये आंसर एकदम गलत है, ये रॉन्ग है एकदम। ठीक है, क्योंकि अपने बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही देखा, अपन ने अभी तक तो अभी तक तो इसके अंदर उसको देखा ही नहीं। किसको नहीं देखा? बैक बॉन्डिंग को, है ना, अपना टॉपिक जिसपे उसको, है ना। अब देखें एक्चुअली में ये होता है, एक्चुअली में जो BI3 है ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है ना। लेकिन इन दोनों में वैकेंट ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं है, तो मतलब है लेकिन वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो ये एक्सेप्ट करेंगे लेकिन बहुत ही कम एक्सटेंट पे करेंगे, है ना। मतलब अपन को ये तो पता है किसका आखिरी होगा, अपन को ये तो पता है किसका आखिरी होगा, है ना। और इसका आखिरी तो इसका सेकंड लास्ट, और वैसे इसका फर्स्ट, मतलब बी, मतलब इसी का उल्टा एकदम ऑर्डर है करेक्ट। इसका ऑर्डर होगा BI3, फिर BBr3, और उससे कम होगा BCl3, एंड द लास्ट BF3। ये अपन ने बोला किसके थ्रू? ये अपन ने बोला बैक बॉन्डिंग के थ्रू, और ये अपना आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के ऊपर। ओके, दोस्तों अब देखें अपना आखिरी क्वेश्चन, ये अपना कंपेयर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, BL मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ FBF इन दो में, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन,
और ये BF3 का स्ट्रक्चर और BF4 माइनस का, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखें, इसके पास एक वैकेंट 2p है, इसके पास भी 2p लोन पेयर है, तो ये बनाएंगे बैक बॉन्डिंग, और उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव, ओके। अब इसकी बारी वैसे ही, इसमें देखिए, इसमें भी एक, इसमें वही सब सेम चीज होगी, ओके, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जो उसमें हुआ था वही सेम इसमें भी होगा, ओके। अब देखिए, अब बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरोन डबल बॉन्ड आएगा फ्लोरीन के साथ, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है इसका p। आपको जो बताना है वो है बॉन्ड लेंथ, है ना। आपको एक अच्छे से याद होगा रिलेशन, है ना, आपको एक अच्छे से याद होगा रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम बॉन्ड लेंथ, मतलब ये जितना दूर जाएंगे उतने ये छोटे होते जाएंगे, है ना। मतलब आपको एक्चुअली कंपेयर करना है ये लेंथ, कौन सी, ये या फिर ये, दोनों में कुछ भी उठा लीजिए। अगर आप ये उठाएंगे तो ये वाली, और ये उठाएंगे तो ये वाली, ठीक है, कंपेरिजन करना है आपको। अब देखिए, आपको ये आराम से दिख रहा है कि ये sp2 है और ये sp3 है। आपको ये भी आराम से दिख रहा होगा कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा sp2 में, फिर कम होगा sp3 में, है ना। तो मतलब बॉन्ड लेंथ का एकदम इनवर्स है, मतलब ना आंसर, बॉन्ड लेंथ का आंसर ये है, BF4 माइनस का ज्यादा होगा और कम होगा BF3 का, ये अपना आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी एक। और एक और मजे की बात कि ऐसे ही क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री हमेशा से इजी रही है, कभी कठिन पूछी नहीं गई है।